लखनऊ में मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड। यूपी निकाय चुनाव में लखनऊ मेयर के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ मेयर चुनाव के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। बसपा ने लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के लिए सरवर मालिक की पत्नी शाहीन बानो को टिकट दी है। इसके साथ ही लखनऊ मेयर के अलावा बसपा ने मलिहाबाद, काकोरी, बंथरा, मोहनलालगंज, बीकेटी नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। बीजेपी पर सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई करार दिया। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी संविधान की मूल भावना के अनुसार नहीं चल रही है और देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत अम्बेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आरोपों के बाद एलजी ने फाइल पर किया साइन। आम आदमी पार्टी ने कुछ देर पहले दिल्ली की जनता को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी बंद करने का बड़ा ऐलान किया था। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसका कारण बताते हुए कहा था कि ये योजना दिल्ली एलजी के कारण बंद करनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन नहीं किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद अब खबर आई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। ऐसे में लोग वापस से बिजली सब्सिडी शुरू होने की उम्मीद लगा रहे हैं। श्रावस्ती में आधा दर्जन से ज्यादा मकान जलकर खाक। श्रावस्ती में बीती रात अज्ञात कारणों से एक गांव में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक फूस के मकान जलकर राख हो गए। मकान में बंधे कई मवेशी भी जलकर राख हो गए। देर रात पूरे गांव में अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल बना रहा। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना को लेकर एसपी प्राची सिंह ने बताया कि स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन कई मकान जलकर राख हो गए हैं। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जेडीयू कार्यालय में आयोजित समारोह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री की गाड़ी को गुलाब के फूलों से भर दिया गया था। विपक्षी दलों से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार सुर्खियों में है और कार्यकर्ता काफी जोश में दिख रहे हैं। वहीं जेडीयू कार्यालय के पास जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। 4 महीने के अंदर होगा विपक्ष का महागठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सियासी गठबंधन को लेकर चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगी है, तो वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात को लेकर आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, 4 महीने के अंदर होगा विपक्ष का महागठबंधन, सभी एक साथ मंच साझा करेंगे। एफआईआर में उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल बंद। अंग्रेजों के जमाने में शुरू की गई पुलिस की कागजी कार्रवाई में हिंदी की बजाय ज्यादातर उर्दू या फारसी के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करने का चलन शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। अब उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों के बदले दिल्ली पुलिस कागजी कार्रवाई में आसान हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करेगी। अब इस बाबत दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। अब आम लोगों को बहुत जल्द उर्दू या फारसी के शब्दों से मुक्ति मिलने वाली है। हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा कराएगी शिवराज सरकार। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। 21 मई से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई यात्रा शुरू होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जून 2012 में की गई थी। अब तक लाभुकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा ट्रेन से कराई जाती थी, लेकिन अब हवाई यात्रा को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में नंबर 1 प्रदेश। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासी भूचाल मच गया है। विपक्ष लगातार इस एनकाउंटर पर आपत्ति जता रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमले कर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंदौर पहुंचे और योगी सरकार पर जुबानी हमला किया।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के साथ नहीं है। वहीं सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। इंदौर में नाबालिग को कपड़े उतरवाकर पीटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नाबालिग लड़के के कपड़े उतरवाकर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उससे जय श्री राम और जय महाकाल के नारे लगवाए गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लसूड़िया थाना पुलिस ने अपहरण समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को अपनी कस्टडी में भी लिया है। आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं पर उतरा जन सैलाब। राजस्थान में लगातार किसी न किसी कस्बे में घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हत्या और रेप गंभीर वारदातें भी शामिल हैं। घटना के विरोध में सड़क पर जन सैलाब उतर गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज तक किया। अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। इन 3 घटनाओं को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने गांधी जी की सिर्फ 2 नीति ही मानी है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। जब देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो कार्रवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वसुंधरा राजे ने कहा, अपने हो सकते हैं पराये। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे डूंगरपुर जिले के म्याला में विधायक गोपाल मीणा द्वारा करवाई गई भागवत कथा में शामिल हुई। वसुंधरा राजे के पहुंचने से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अचानक कथा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां आशीर्वाद लिया और वसुंधरा के आने से पहले ही वहां से निकल गए। वसुंधरा राजे से भी मीडिया ने सतीश पूनिया और सचिन पायलट को लेकर सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वसुंधरा राजे ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा, विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो। कई अपने पराये हो सकते हैं। ईश्वर में आस्था और खुद में लड़ने की क्षमता रखो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फाजिल्का में अचानक टूटी 5 नहरें। पंजाब के फाजिल्का की नहरों में अचानक नहरी पानी छोड़ दिया गया है। तेज बहाव से आए इस पानी ने किसानों की पकी पकाई फसल को बर्बाद कर दिया है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। फाजिल्का में नहरी पानी ने तबाही मचा दी है। पानी के तेज बहाव की वजह से फाजिल्का की 5 नहरें टूट गई हैं। नहर टूटने से गेहूं की पकी पकाई फसलों में कई फीट तक पानी जमा हो गया और फसलें बर्बाद हो गई हैं। पगड़ीधारी युवकों को रोक रही सरकार। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने इन दिनों बहुत सख्ती बरती हुई है। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा भारी परेशान किया जा रहा है। खासकर पगड़ीधारी युवकों को रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा भय का माहौल बनाया जा रहा है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि सिंहासन की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। बेवजह लोगों को परेशान किया जाना गलत है। रामगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक। झारखंड के रामगढ़ जिले के विभिन्न मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कई मोहल्लों में आवारा कुत्ते छोटे छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। कई इन कुत्तों के काटने से मौत की नींद सो चुके हैं। इसके बाद भी शासन और प्रशासन द्वारा इन कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आवारा कुत्तों से यहाँ लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग खासे दहशत में हैं। इंडोनेशिया के तुवन में भीषण भूकंप के झटके। इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई है। भूकंप शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 3:25 पर आया, जिसका केंद्र इंडोनेशिया के तुवन से 96 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए इसे खतरनाक कहा जा सकता है। अभी तक जान माल के नुकसान को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि तेज झटकों के कारण लोग दहशत में हैं। क्या बाइडेन ने ऋषि सुनक को किया इग्नोर? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाइडेन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को नजरअंदाज करते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन सुनक को पहचान नहीं पाए और उन्होंने ब्रिटिश पीएम को किनारे कर दिया। मालूम हो कि बाइडेन आयरलैंड के दौरे पर गए हैं। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऋषि सुनक को एक साथ देखा जा सकता है।
दावा किया जा रहा है कि बाइडेन ने सुनक को किनारे करते हुए काउंटी इंटरिम के महाराजा लॉर्ड लेफ्टिनेंट डेविड मैककॉकरेल के व्यक्तिगत प्रतिनिधि से हाथ मिलाया। इस दौरान सुनक के चेहरे के भाव को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। 47 साल बाद सरकार ने बताई विमान हादसे की वजह। मलेशिया में साल 1976 में एक भीषण विमान हादसा हुआ था, जिसमें कई बड़े राजनेता और मंत्री मारे गए थे। इस विमान हादसे के बाद से सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। इस वजह से सरकार ने हादसे की रिपोर्ट को दशकों तक सार्वजनिक नहीं की, लेकिन अब हादसे के 47 साल बाद सरकार ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट में बताया गया है विमान में ना तो आग लगी, ना कोई तकनीकी खराबी थी और ना ही धमाका हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन में जरूरत से ज्यादा सामान लोड किए गए थे, साथ ही सामान को ठीक तरह से लोड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हवा में ही पायलट ने नियंत्रण खो दिया और प्लेन क्रैश कर गया था। उत्तर कोरिया ने दागी सॉलिड फ्यूल वाली ICBM मिसाइल। दुनिया के सबसे रहस्यमय देश में गिने जाने वाले उत्तर कोरिया ने ICBM के टेस्ट का दावा किया है। उत्तर कोरियाई सरकार का कहना है कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने लायक ठोस ईंधन वाली ICBM विकसित कर ली है। इस मिसाइल को वांगसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नाम दिया गया है। इसकी तस्वीरें अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मीडिया में खूब चर्चित हैं। स्वीडन ने पाकिस्तान में अपना दूतावास किया बंद। पाकिस्तान में स्वीडन ने अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। स्वीडन दूतावास ने खतरे के बारे में विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन पाक सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति खराब होती जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।